हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को गणित का पेपर दिखाने वाला हूँ। ये जो है ये त्रैमासिक का प्रश्न पत्र है। तो चलो मैं आप लोगों को त्रैमासिक के प्रश्न पत्र को दिखा देता हूँ। इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। मैंने पहले ही आप लोगों को टेस्ट पेपर के तौर पर बहुत सारे प्रश्नों को दे दिया है, तो आप लोगों को ये प्रश्न बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो देखो पहला प्रश्न कैसे बनेगा। तो पहला प्रश्न है 9 माइनस एक्स का वर्ग। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग 9 को लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल। और ये एक्स का वर्ग इसके बराबर 0। ठीक है, अब इसको सर्व समीका के रूप में बांट लेते हैं। तो ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 3 प्लस एक्स। यही होगा कि नहीं, सर्व समीका में दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे ही। तो गुणनखंड किए तो ये मान हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हमें प्लस में 3 प्राप्त होगा, जो माइनस जस्ट उल्टा प्राप्त होता है। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस में 3 प्राप्त होगा। तो प्लस और माइनस में 3 कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ ये जो बी ऑप्शन है इसी में है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या रहेगा, बी होगा। पहला बन गया। ठीक है, दूसरा देखो, वर्ग समीकरण 2x वर्ग प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा। अब विविक्तीकर निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4ac। होता है कि नहीं, होता है ना, तो यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे b का मान कितना है देखो, तो b का मान यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक है। ठीक है, एक हो गया तो एक का वर्ग मतलब एक ही होगा। ठीक है, शॉर्टकट में करते हैं। फिर 4 गुणित a का मान कितना है देखो, 2 है, नंबर बस को लिखना है ना। और c का मान कितना है, 6 है, ये रहा 6। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, है ना। और ये माइनस में, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8, और 8 16 24 7 चौक 32, और 8 45 8 छक्के 48, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ठीक है, ये 48 आ गया। ठीक, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 48 और एक 49, इसको जोड़ेंगे तो 49 कहाँ पे, ऑप्शन में। तो अ जो है इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। ये हो गया। ठीक है, अगला देखो, ये 49 वाला। इसके बाद तीसरा देखो, 2 माइनस 6 किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश कैसे निकालते हो, इस तरीके से, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थ है। आगे को हम एक्स कहते हैं, पीछे को वाई कहते हैं। तो देखो इन दोनों में तो दोनों प्लस में रहता है, इसमें एक्स जो आगे में है वो एक्स है, पीछे वाला वाई है। तो देखो क्या ये मैच हो रहा है, प्लस माइनस देखो नहीं हो रहा है ना। अब ये दोनों जो है ये माइनस में रहता है दोनों में, तो यहाँ पे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बचा क्या, चतुर्थ। चतुर्थ में एक प्लस में और एक माइनस में। तो देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे प्लस में पीछे माइनस में, मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ कौन से है, द ऑप्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा द। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न, 6 और 4 का समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालना बहुत आसान है, 6 प्लस 4 को जोड़ दो और बटा 2 कर दो। तो 6 4 कितना होगा, 10, 10 बटा 2 कितना होगा, 2 एकम 2 पंचे 5 में कट गए 5। तो 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 कहाँ पे, ब में है। तो ब जो है इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या होता है भाई, सबको पता होगा। दो तुल्य अनुपातों का संबंध को हम समानुपात कहते हैं, है ना। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति देखो। पहला प्रश्न है, जब दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब समीकरण निकाय खाली स्थान हल होता है। क्या होता है भाई, अद्वितीय। ठीक है, ये लिखना है आपको, अद्वितीय, अद्वितीय हल होता है। इसके बाद अगला है, एक्स का वर्ग बराबर 9 हो तो इसका मान कितना होगा। इसका मान जो है देखो 3 इस पार है, मतलब एक्स के वर्ग, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग। अगर मैं एक्स हटाऊँ यहाँ से तो प्लस माइनस कितना होगा, 3, मतलब यहाँ पे एक्स का मान कितना आ रहा है, प्लस माइनस 3। ठीक है, प्लस और माइनस के साथ लिखना है 3। अगला देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक। इसको मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया ना। मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है, 0 0। अक्सर आने वाला प्रश्न है ये, 0 0। एक चर के द्विघात समीकरण को खालिस्तान समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सरल रेखा, है ना, सरल रेखा का समीकरण कहते हैं। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यंक होते हैं। तो द्विघात मतलब दो घात, तो दो घात के दो शून्यंक रहेंगे, तो 2 ही लिखना है। इसके बाद सत्य असत्य देखो, सत्य असत्य यहाँ पे रख दिया गया है, लेकिन अब जो है ना वार्षिक पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा सत्य असत्य, इसको हटा दिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा और खाली स्थान 5 प्रश्न, है ना। तो इसको भी जान लेते हैं सत्य असत्य को। देखो पहला प्रश्न, समीकरण निकाय में यदि
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 हो तो प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या है, अद्वितीय हल है ना, यहाँ पे अद्वितीय हल प्राप्त होगा कह रहा है। तो भाई ये अद्वितीय हल नहीं है, कोई हल नहीं होता तो सत्य होता, मतलब ये क्या है, ये आपका असत्य है। पहला कथन असत्य। दूसरा, वर्ग समीकरण x का वर्ग माइनस 11x का हल 0 और 11 है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 0 और 11 है तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो हल कर लेते हैं, x को उभयनिष्ठ निकालेंगे, फिर x माइनस 11 बचेगा, इस x से तो 0 प्राप्त होगा और इससे माइनस में मतलब प्लस में, मतलब प्लस 11 प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों से ही प्राप्त हो रहा है, मतलब ये क्या है, कथन सत्य है। इसके बाद देखो x अक्ष और y अक्ष दोनों समतल पर लंबवत होते हैं, बिल्कुल लंबवत होते हैं, देख लो ये x अक्ष है और y अक्ष एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, A/B समानुपात C/D में B व C को चरम पद कहते हैं। चरम पद B और C को कहते हैं, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन चरम पद कहते हैं, लेकिन स्पेशली B और C को ही चरम पद नहीं कहते हैं, तो ये कथन मेरे हिसाब से गलत होगा। एक बार देखना ना, चरम पद से मैंने प्रश्न दिया था मैं थोड़ा सी कंफ्यूज हो गया। देखो अभी मैंने आप लोगों को टेस्ट पेपर दिया, उसमें बताया था ना, तो चरम पद BC को नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ चरम पद कहते हैं, पर सभी को कहते हैं, तो स्पेशली BC को नहीं कहेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने वाले प्रथम गणितज्ञ रेने दकार्ते हैं। मैं इसको नहीं जानता हूँ भाई, मैंने अभी तक पढ़ाया भी नहीं आप लोगों को, और ये बात मैं भी क्लियर नहीं किया, तो इसको देखना है ना, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं दिया था कि ये जो रेने हैं उन्होंने ही द्विघात समीकरण को दिया है, तो ये मैं क्लियर नहीं कह सकता है ना, इसको देख लेना एक बार, ये सत्य है सत्य मुझे भी नहीं पता अभी। दूसरा प्रश्न, और ऐसे प्रश्न एकदम टफली नहीं आते हैं, तो देखना अगर बाई चांस आ जाए तो, है ना। देखो x का वर्ग माइनस 16x गुणनखंड है, चलो छोटा छोटा प्रश्न बना देते हैं इसको। गुणनखंड कैसे करोगे, देखो ये x का वर्ग है ना, तो इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 4 लिखेंगे कि नहीं, और एक लिखेंगे x प्लस 4, जैसे मैंने इससे पहले वाले को बताया था सेम वैसे ही। यहाँ से क्या निकलेगा, +4 है ना, और यहाँ से क्या निकलेगा, -4, उल्टा, जस्ट उल्टा निकलता है। तो इसका जो गुणनखंड है कितना आ गया, और गुणनखंड बस यही करने के लिए कहा है, और तो इसके मान निकालने के नहीं कहा है, तो बस इतना ही करना है, मतलब 2 नंबर इतने में मिल जाएगा, मान निकालोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, तो मैं मान निकाल के दे रहा हूँ है ना। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, 7, 3 तथा 21 का चतुर्थानुपाती होगा, चतुर्थानुपाती बताना है, तो बहुत आसान है चतुर्थानुपाती। ये प्रथम हो गया, द्वितीय पद है, तृतीय पद, 3 पद है, चौथा पद नहीं दिया, तो चौथा पद को x मानना है, तो 7/3 21/x कर लो, तो x और 7 का गुणा तो कितना हो जाएगा, 7x है ना, और 3 और 21 का गुणा तो 3 एक काम और 3 दूनी 6, 63 हो जाएगा। अब ये x जो है इसके साथ 7 क्या है, गुणा के रूप में, 7 को अगर हम यहाँ पे भेजेंगे तो x अकेला हो जाएगा है ना, x अकेला, तो 7 एक कम 7 नहीं है 63, तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और 9 ही क्या है, चतुर्थानुपाती है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा देखो, सरल रेखा यहाँ पे दिया हुआ है, अंतःखंड काटना है, तो अंतःखंड वाले में क्या लगता है, सूत्र लगता है ना, सूत्र लगेगा, तो सूत्र बस आपको यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो y है इसको अकेला करना पड़ेगा है ना, तो ये जो 6y है इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, ठीक है, बराबर की साइड, 0 के साइड में। अब बचा क्या, 5x माइनस 7, अब y बस को अकेला करो, तो y बस को अकेला करेंगे अब देखो y बस को मैंने अकेला कर दिया है ना, तो y बराबर 5x माइनस 7 और 6 यहाँ पे बटा में आ जाएगा, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, 5/6x माइनस 7/6, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो x वाला है ना ये प्रवणता है, तो 5/6 क्या हो गया, प्रवणता है ना, प्रवणता या ढाल इसे हम कहते हैं, ये हो गया प्रवणता या ढाल। और ये जो बचा है -7/6 ये क्या होता है, अंतःखंड, तो अंतःखंड ये हो गया, तो ये C से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो प्रवणता भी मैंने निकाल दिया, अंतःखंड भी निकाल दिया, ठीक है, सबको क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये भाजक दिया है 3x, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, सूत्र क्या लगाना है भाई,
सूत्र लगाना है, भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर भागफल गुणित क्या होता है, भागफल गुणित भाजक प्लस शेषफल, यही होता है। बस सूत्र में रखोगे भाज्य निकल जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको और अधिक लंबा चौड़ा में खींचने की जरूरत नहीं है, खींच भी नहीं रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक पता है, व्यक्तिकर विभेदक में कोई अंतर नहीं है, याद रखना, है ना। सूत्र वही रहेगा, d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। तो b का वर्ग मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 का वर्ग, तो ये माइनस 2 का वर्ग हो गया, बराबर फिर 4 का मान 4 ही रहेगा ना, एक यहाँ से एक ही रहेगा, गुणित 1, और c का मान भी प्लस 1 है, तो मतलब 1 ही रहेगा। तो 4 एकम 4, और यहाँ पे देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4, मतलब कितना आ गया, 0 प्राप्त हो गया। तो इसका जो उत्तर है छठवां का विभेदक कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखो अगला जो प्रश्न है वो आपका समांतर माध्य है। समांतर माध्य वाले प्रश्न को कैसे बनाओगे भाई, इन दोनों को जोड़ दो, बटा 2 कर दो, करोगे, ये दोनों प्लस माइनस होने का कारण कट गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 करनी 3 अपान 2, 2 कट गया, बचा कितना, करनी 3, ठीक है। तो उत्तर कितना है, करनी 3 आया ना, तो यही इसका उत्तर है। फिर अगला देखो, यहाँ पे P और Q दिया हुआ है, P Q तक दूरी ज्ञात करो। भाई दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए, मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो ये x1 है, ये x2 है ना, नहीं ये y1 है, सॉरी x1 y1, ये x2 है, ये y2 है ना। अब सूत्र देखो, आपको बस सूत्र में मानों को रखना है। तो ये हो गया x2 माइनस x1 और इसका वर्ग, फिर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी वर्ग बराबर 0, ठीक है, इस तरीके से। तो बस ये सूत्र में मान रख दोगे ना, उसके बाद उत्तर आ जाएगा। देखो ये प्रश्न जो है ये भी अक्सर आने वाला प्रश्न है, इसी को मैं मिटा रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। देखो ये प्रश्न अक्सर आने वाला है, x के मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 3 पद दिखाई रहे, इस बार चतुर्थानुपाती नहीं पूछा है, इस बार क्या पूछा है भाई, इस बार तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछा है, ठीक है। तो करना क्या है, ये वाले पद को b का वर्ग मान लेना है, मतलब 2 बार आएगा, कोई एक पद आएगा ना जब कुछ नहीं दिखाई देता है ना, और चतुर्थानुपाती नहीं पूछता है या तृतीयानुपाती नहीं पूछता है, समझो चतुर्थानुपाती नहीं है, तो आपको मध्य पद को 2 बार लिखना ही होगा, याद रखना। तो ये 3x बटा 5x और फिर 5x बटा 8, 5x बटा 8 प्लस x, है ना, मतलब इसको भी लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया, ये b हो गया, इसको हम b से प्रतीक करते हैं, इसको a से और इसको c से। तो b का वर्ग बराबर आपको क्या लिखना है, ac, इस तरीके से, है ना। या हम क्या करेंगे, इसको और आगे ले जाएंगे, तो जो सूत्र है वो b हो जाएगा, और वर्ग हटाएंगे तो ये ac हो जाएगा। तो समझ जाओ कि ये a है पूरा और ये क्या है, c है। तो b का मान, है ना, b बराबर यहाँ पे रखना है और ac के मान को यहाँ पे रखना है, ठीक है। हल करोगे फिर अंत में x का मान आ जाएगा। अभी मैं सूत्र बताऊँ आपको। फिर 10वां प्रश्न देखो, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व आयु कितना था, हाँ मतलब 5 वर्ष आयु बता रहे हो, 8 वर्ष पूर्व आयु का गुणनखंड, मतलब नीलमणि के आयु का गुणनखंड करना है, और ये पूर्व आयु बता रहे हैं। तो पूर्व आयु, तो शॉर्टकट में अगर मैं बताऊँ, इसको तो मैंने समझा दिया है ना, और शायद ये प्रश्न जो है मैंने अभी लिया भी है टेस्ट पेपर में शायद है ये। तो आपको क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व, तो नीलमणि की आयु देखो यहाँ पे कौन बड़ा है भाई, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 8 वर्ष पूर्व आयु का गुणनखंड। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बताया, नीलमणि के दोनों आयु को बताया गया है। तो नीलमणि मान लो एक व्यक्ति जो x है समझो, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब ये, और इसके दूसरा जो गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा, x माइनस 8, बस गुणनखंड कितना होगा, 40 होगा कह रहे हैं। हल करना आसानी से, इसकी वर्तमान आयु निकल जाएगा, है ना, जो x का मान आएगा वही क्या होगा, इसका वर्तमान आयु होगा। फिर अगला देखो, बहुपद, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, सूत्र पता है कि नहीं, माइनस b/a और c/a, बस एक में b/a का मान निकालना, ये है योगफल और ये है शून्यांक मतलब गुणनफल, है ना, तो ये निकल जाएगा इसी सूत्र से। 11वां प्रश्न में अथवा भी दिया हुआ है कि के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, है ना, तो वास्तविक और बराबर होंगे, इसके लिए हल करना है। अब ये प्रश्न बड़ा आ रहा है, तो इन सारे प्रश्नों के जो हल है वो मैं
आसानी से तो हल नहीं कर सकता, है ना। बड़ा हल होगा तो इन प्रश्नों को बना के देखना, ठीक है। मैं फटाफट दिखा देता हूँ। छोटा था तो मैंने बता दिया, ये सारे प्रश्न मैंने बताया भी है ना। देखो 12वां प्रश्न है, क्या दिया, योगफल ज्ञात करने वाला, है ना। देखो ये वाला 10 तक तो मैं आपको समझा दी हूँ। ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है, उसके बाद हल करोगे निकल जाएगा। ये भी वैसी है ना। ये क्या होता है, an का मान होता है, या फिर अंतिम पद आप कहते हो ना, वही है। यदि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता, देखो प्रवणता वाला है, प्रवणता ये दिया है और बिंदु रेखा इस तरीके से दिया है, तो भाई इसको भी आप निकाल सकते हो, बहुत सरल है। अथवा प्रश्न में साधारण ब्याज के बीच के आलेख कह रहे हैं, ये 7वां अध्याय से है ना ये प्रश्न। इसको बताया भी था, एक ग्राफ बस बनाना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद 10, 18, 22, 38 में से प्रत्येक एक में क्या जोड़ दिया जाए कि वे संख्या समानुपात हो जाएगा। अब समानुपात बनाना है तो जोड़ना है भाई, उसके बाद समानुपात हो जाएगा, है ना। ऐसे भी समानुपात बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, 4 ही संख्या की जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये पानी और दूध वाला भी मैंने अभी दिया था, ये भी प्रश्न है देखो। और ये वाला प्रश्न भी, ये कौन सा प्रश्न है, किसी भी विधि से हल करो कह रहा है। मतलब यहाँ पे आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है, ये अध्याय 2 से प्रश्न है और अध्याय 2 वाले प्रश्न को आपको हल करना है ना। तो अध्याय 2 का मतलब विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, बज्रगुणन विधि है ना, आलेख विधि है। तो जो विधि है पसंद आए उस विधि से हल कर सकते हो, यहाँ पे कोई है नहीं। और ये सूत्र विधि से ही बस हल करना है। तो सूत्र विधि का सूत्र पता है ना, x बराबर, 1 मिनट, सूत्र विधि का सूत्र मैं बता देता हूँ जिनको भी अगर इस प्रश्न को बनाना तो सबको आपको, है ना, क्योंकि ये एक प्रकार के मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो प्रश्न है सेम ऐसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखो x बराबर -b प्लस माइनस कोष्टक के अंदर b का वर्ग माइनस 4ac और फिर 2a, यही है सूत्र। बस इसी सूत्र में मानों को रखना, उसके बाद इसको हल करोगे, a b c के मान को पहले निकालोगे, फिर इसमें रख देना। सूत्र विधि से जो भी मान आएंगे 2 मान प्राप्त हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे घात कितना है, 2 है, तो इसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको हल करना है। फिर एक आध और प्रश्न होगा, उसको भी देख लेते हैं। और है क्या, है अभी और है। देखो यहाँ पे 11 व -17 के बीच पार समांतर माध्य, इसको भी मैंने बताया था, है ना, ये अध्याय 4 से बता भी दिया हूँ। 11 और 38 और 16 और 73 के बीच समांतर 31वां पद याद कीजिए, आसान प्रश्न है ये भी। फिर 17वां प्रश्न देखियो, ये है a b c, मतलब अ ब स दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो अथवा और दिया हुआ है भाई, ये रहा, है ना। ये सब प्रश्न मैंने बता दिया है, ये चौथा से है। और ये PA-PB वाला जो है, ये कौन सा अध्याय से है, 6वां अध्याय से है। 6वां अध्याय से मैंने इसे समझा नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने लगातार वीडियो देखा होगा ना, लगातार, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इतने सारे प्रश्न हैं, ठीक है। अब किसको नहीं लगता है कि ये प्रश्न आप लोगों से नहीं बनेगा, बताओ, मैंने नहीं बताया है क्या, ठीक है, कमेंट करके बताना। मैंने सारे प्रश्नों को बताया है, टेस्ट पेपर में लिया है। अब सोच सकते हो ये पेपर तो मेरे पास बाद में आया है, तो मैंने अपनी ओर से उन हर एक प्रश्नों को ऐड किया है जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, और वो वार्षिक की दृष्टि से, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक सबके दृष्टि से इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज़ को मैंने पेपर के तौर पे लिया है, ठीक है। बाकी जो मैंने नहीं बताया है अभी प्रश्न यहाँ पे, जिनका हल नहीं बताया हूँ, उनको आप लोग थोड़ा बना के देखना।